नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया से है, जहां पर स्थानीय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बैठक का आयोजन हुआ। इसका संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार ने गरीब किसानों और मजदूरों के हित में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी उन पर अमल नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की जो शाख थी वह अब नहीं रही। भाजपा ने जनता के भरोसे को तोड़ने का पाप किया है। सरकार मनमानी पर उतारू है। नागरिकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। यह संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। भाजपा का यह आचरण स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के विपरीत है। तो वहीं पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का चौथा वर्ष शुरू हो चुका है। अब तक एक भी जनहित की कोई योजना शुरू नहीं हुई है। वादे और झूठी घोषणाएं करने में डबल इंजन की सरकारों में बस प्रतियोगिता हो रही है। फसल तो किसानों की है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित व्यापारी हो रहा है। इस सरकार में किसान, कामगार, श्रमिक, नौजवान सबसे ज़्यादा बदहाल हैं। अन्नदाता को भाजपा सरकार भिखारी मानकर व्यवहार कर रही है। देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। नौकरी के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी अतरौलिया की बैठक, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक आह्वान किया है आम जनता से कि हमें पंपलेट और पर्चे के माध्यम से जनता के बीच जाना है। और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण आज देश का नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो रहा है। किसान की फसलों को औने पौने दामों में लूटा जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान दर की ठोकरें खा रहे हैं। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। कोई उनकी स्पष्ट नीति ना होने के कारण जो आज समाज में एक द्वंद्व व्याप्त है, उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे स्पष्ट नीति बनाई जाए, उसमें विपक्ष की भूमिका क्या हो, इसको लेकर के हम जनता के बीच अखिलेश यादव जी की नीतियों को लेकर के जाने के लिए आज अतरौलिया की समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है। ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के क्या कहें? जहाँ तक पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के पहले भी प्रदर्शन बहुत व्यापक हुआ था। हम लोगों ने खुद जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे, ज्ञापन भी दिया गया था। और आज लगातार पेट्रोल के ही दाम नहीं, डीजल के ही दाम नहीं, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आप खुद किसी किसानी से जुड़े हैं, अपने आप किसान प्रताड़ित होगा, परेशान होगा और उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप एप्लीकेशन चाइना बंद किए, इससे क्या चाइना क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री नेताजी ने देश की लोकसभा के अंदर कहा था कि हमें चाइना से सावधान रहना है। उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं जितना चाइना से। चाइना जब मजबूत होगा तो वार करेगा, जब कमज़ोर होगा तो हमसे। जिस तरह से गलवान घाटी में हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, हम उसकी भूर प्रशंसा करते हैं और शहीदों को बहुत बहुत नमन करते हैं। जैसा कि नेताजी ने कहा कि भारत से बहादुर सेना दुनिया की किसी देश की सेना किसी देश के पास नहीं है। हमें अपनी बहादुर सेना पे गर्व है और विश्वास भी है कि हमारी बहादुर सेना दुश्मन के छक्के उड़ाने का काम करेगी और चाइना का मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम करेगी। 2022 में क्या है? 2022 में सरकार 2022 में पूरी तौर पर पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत लोगों को बरगला करके ले सकती है तो हम तो इतने कार्यक्रम चलाए थे। हम उस कार्यक्रम के आधार पर हमारी पार्टी 351 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी।